गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे और आपके प्यारे चैनल ऑर्गेनिक कैम में। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक एसिडिक स्ट्रेंथ को स्टार्ट करने वाले हैं। हमने इससे पहले रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन को कंप्लीट कर लिया था। आपके जो भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे भेज सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब ये होता है कि आप अंदाज़ा लगाएं कि कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा एसिड कितना ज़्यादा एसिडिक है। जैसे कि आपके पास HCl और H2SO4 है और आपको कंपेयर करना है कि कौन सा एसिड ज़्यादा एसिडिक है, तो आपको कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, कुछ समझना पड़ेगा कि किस बेसिस पे आप एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करते हो। वैसे तो ये सारा फार्मूला जो है वो प्रैक्टिकल है, मतलब आपको प्रैक्टिकल्स करने होते हैं और प्रैक्टिकल के बाद आपको पता चलता है कि ये एसिड अच्छा है और ये एसिड ख़राब है। इसे रख सकते हैं, इसे नहीं रख सकते, इसे हाथ पर रखने से ये जल जाता है और इसे रखने से ये नहीं जलता। आपको ये पता चलता है कि HCl ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है हाथ पे रखने से, जब आप एसिटिक एसिड को हाथ पे रखेंगे तो, या फिर आप कुछ प्रैक्टिकल्स होते हैं, टेस्ट होते हैं, उनसे पता कर सकते हैं। बट अब आपको अगर क्वेश्चन आया पेपर में तो आप लेबोरेटरी में तो जाएंगे नहीं चेक करने के लिए तुरंत। तो इसको कैसे पता लगाए, उसके लिए मैं आपको कुछ रूल्स बता रही हूँ। ये जर्नल रूल्स हैं और आपको इन रूल्स के सारे क्वेश्चंस एसिडिक स्ट्रेंथ के एकदम आसानी से हो जाएंगे। चलो हम कुछ स्टार्ट करते हैं। जैसे कि जो स्टेबिलिटी होती है अनायन की, वो आपको एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए ये चेक करना है कि जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी अनायन की, रिमूव करने के बाद प्रोटॉन को, उतना ही ज़्यादा होगा एसिडिक नेचर। ओके, यानी कि जो हमारे पास के होगा, के यानी कि एसिडिक, के से हम डिनोट करते हैं किसी की भी एसिडिक स्ट्रेंथ को। ओके, और पी के डिनोट करता है एसिडिक स्ट्रेंथ का उल्टा, यानी कि बेसिक स्ट्रेंथ को। के और पी के, जब के बढ़ता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, और जब के ए कम होता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ को कम, पी के ए कम होता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, और जब पी के ए बढ़ता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ घटती है, एंड वाइस वर्सा फॉर के। तो हमने ये इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला यूज़ कराया अपने इक्विलिब्रियम चैप्टर, आपको थोड़ा सा तो याद होगा। वो सिंपलेस्ट फार्मूला जो होता है के लिखने का, वो ये होता है कि हम प्रोडक्ट को रिएक्टेंट के नीचे लिख देते हैं बस। और ये जो ब्रैकेट है ये इसकी कंसंट्रेशन को शो करता है। ओके, पी के लिखने का फॉर्मूला होता है -log(k). ये कुछ टर्म्स हैं जिसके बेसिस पे हम इक्विलिब्रियम को इससे रिलेट करते हैं। अब देखो, हमने एक एसिड लिया और हमने उससे उसको हीट कर दिया और उससे प्रोटॉन अलग कर दिया। अब ये देखो, इस जो चार्ज की जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी उतना ही इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। जितनी इस चार्ज की स्टेबिलिटी होगी उतनी ही इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। वैसे ही इसकी जितनी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, इसकी इतनी ही एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी। सेम फॉर दिस वन। अब देखो, हम के को अरेंज कैसे करेंगे। जो हमारे पास एस है, ये जो है ये सल्फ्यूरिक एसिड का है, और इसे दो जगह से रेजोनेंस मिल रहा है। यहाँ से ये बॉन्ड यहाँ टूट जाएगा, एक स्ट्रक्चर में ये बॉन्ड यहाँ टूट जाएगा, तो ये बहुत ज़्यादा स्टेबल और एसिडिक है। उसके बाद इसे एक सिंगल रेजोनेंस मिल रहा है यहाँ वाला, तो ये भी बहुत ज़्यादा एसिडिक है। बेंजीन रिंग जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करती है, ठीक है। बेंजीन एक डुअल नेचर परफॉर्म करती है, ये ज़रूरत से काम आती है, मतलब जितनी ज़रूरत हो उतना ही काम करती है ये। ओके, ये जितनी ज़रूरत हो उतना ही काम करते हैं। सॉरी, ये नहीं दिखा, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो बेंजीन रिंग ऐसी होती है, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लेने वाला ग्रुप हो तो उसे इलेक्ट्रॉन दे देती है, और इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप हो तो उससे इलेक्ट्रॉन ले लेती है। ये सिचुएशन बेस्ड है, इससे मतलब जो लेगा उसे दे देगी और जो देगा उससे ले लेगी। और ये एक ग्रुप है, ये है अल्कोहल वाला। इसके पास इसको स्टेबलाइज करने के लिए कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, कोई इससे इलेक्ट्रॉन ले नहीं रहा। नेगेटिव चार्ज जब स्टेबल होता है, जब वो कम किया जाए, नेगेटिव चार्ज को कम करने के लिए हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए, ये डेफिनेटली रिक्वायर्ड है। इसलिए ये सबसे ज़्यादा अनस्टेबल है, क्योंकि इसके पास सिर्फ इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है, लेने वाला ग्रुप नहीं है।
अब हम pKa की बात करते हैं तो pKa का ऑर्डर Ka के ऑर्डर के इक्वल नहीं होता, हमेशा अपोजिट होता है। अगर pKa A का ज़्यादा है तो Ka B का ज़्यादा होगा, दिस टाइप से। अब देखो हमने इसमें नाम दिया A B C D, ठीक है। तो ये इसका ऑर्डर है, मतलब यहाँ से ले लीजिए A B C D। तो जो हमारे पास C है इसका हमारे पास कि A सबसे ज़्यादा होगा, pKa इसका हमारे पास सबसे ज़्यादा होगा। फिर हमारे पास B है, ये ऑर्डर बिल्कुल एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, तब हमारे पास pKa का ऑर्डर आएगा। ओके, अब हम इसके कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। ओके, सबसे पहले कंपेयरिंग रूल 1 पढ़ते हैं। ये रूल नंबर 1 कहता है जब हम कंपेयर करते हैं एसिडिक नेचर को बिटवीन एलिमेंट ऑफ सेम पीरियड देन अदर, तो हम उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं। किसी भी एक पीरियड में जब हम पीरियड की बात करें तो उसमें हम उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करते हैं, क्योंकि पीरियड में साइज चेंज नहीं होता, साइज अमॉन्ग द पीरियड ऑलमोस्ट सेम रहता है। इज ऑलमोस्ट सेम, ठीक है। साइज सबका ऑलमोस्ट सेम रहता है, बस उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आता है। तो इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के बेसिस पे आप डिसाइड करेंगे कि कौन सा ज़्यादा एसिडिक है और कौन सा कम। इसमें देखिए ये जो है CH4 NH3 H2O और HF, ये जो है इसमें ये ज़्यादा एसिडिक है। क्यों? क्योंकि इनके पास जब हम प्रोटॉन रिमूव करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन होता है उसे अपने पास स्टेबलाइज करने की क्षमता ज़्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का मतलब होता है कि वो इलेक्ट्रॉन को अपने पास रख सकते हैं, उनके पास ताकत है। और फ्लोरीन जो है पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ओके, NOF तो आपने सुना ही होगा, जिसमें F सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसलिए इसका ऑर्डर ऐसे आता है। देखो, ऑन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलॉन्ग द पीरियड एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेज। एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है फ्लोरीन तक, और फ्लोरीन के बाद जो हमारे पास नोबल गैस ग्रुप होता है उसमें एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है, क्योंकि नोबल गैस कभी रिएक्शन नहीं करती, बहुत रेयर ही होता है जब वो रिएक्शन करें। अब ये ऑर्डर pKa का है। pKa का मतलब मैंने आपको बता दिया है कि जहाँ Ka का मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ना होता है, वही pKa का मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ का घटना होता है। तो अगर F ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो CH कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा, इसलिए उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी और CH4 की सबसे कम होगी इसमें। एक एग्जांपल ये है, ये जो है ये एसिडिक स्ट्रेंथ Ka का ऑर्डर है। Ka जब डाउन द ग्रुप की बात आती है, ये रूल नंबर 2 है, ठीक है। जब Ka की बात आती है डाउन द ग्रुप तो हम उसके साइज़ को कंपेयर करते हैं, क्योंकि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हर एलिमेंट की ऑलमोस्ट सेम रहती है, बराबर रहती है, इतना ज़्यादा चेंज नहीं आता, बट साइज़ में बहुत लार्ज चेंज आता है, क्योंकि हम एक पूरे ग्रुप पीरियड को छोड़ के नेक्स्ट पीरियड में जा रहे होते हैं। इसलिए हम इस पे साइज़ को देखते हैं, और डाउन द ग्रुप साइज़ बढ़ता है, और जितना साइज़ बढ़ता है उतनी ही ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ती है, ठीक है। तो इसमें डाउन द ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है। pKa डिक्रीज इन साइज। pKa जो है वो डिपेंड करती है कि जब साइज़ छोटा होगा तो pKa ज़्यादा होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी। देखो, एक हमारे पास HF है, एक हमारे पास HI है। अब बॉन्ड से ही समझ लो, इन दोनों का बॉन्ड, ये दोनों सेम साइज़ के, दोनों बहुत छोटे एलिमेंट्स हैं, तो इन दोनों का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होगा, ये पास पास होंगे, रिपल्शन होगा पर इतना नहीं होगा। ये इनका बॉन्ड बहुत वीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ा एलिमेंट है, तो इनके बॉन्ड में बहुत डिफरेंस होगा और वो ज़रा सी हीट करने से टूट जाएंगे। ओके, रूल नंबर थर्ड है कि इन अ ग्रुप टॉप टू बॉटम एसिडिक करेक्टर इंक्रीजेस।
टॉप टू बॉटम जाने पर ग्रुप में एसिडिक करेक्टर बढ़ जाता है, ठीक है। इन अ ग्रुप टॉप टू बॉटम एसिडिक करेक्टर इंक्रीजेस। जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो एसिडिक करेक्टर इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू इंक्रीज इन साइज़, और के भी बढ़ जाता है ड्यू टू इंक्रीज इन साइज़। ये मैंने आपको ऊपर बता दिया है, ओके। जैसे कि ये क्वेश्चन है, अब इसमें से बताइए CH3CH2OH और CH3CH2SH, इसमें से किसकी एसिडिक नेचर ज़्यादा होगी? टेक योर टाइम नाउ, लिसन। देखो, ये जो है रूल नंबर 2 पे बेस्ड है, क्योंकि हम इसमें एक पीरियड की बात नहीं कर रहे, ग्रुप की बात कर रहे हैं। ग्रुप में डाउन द ग्रुप आपको एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने के लिए साइज़ को देखना पड़ता है, और इसमें एस का साइज़ ओ से ज़्यादा बड़ा है, इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ एस की ज़्यादा होगी, ओके। आपको और इसमें और भी रूल्स हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आपको ये रूल समझ में आ गए हों, इनसे क्वेश्चन अप्लाई करें, और उसके बाद जो डाउट आए वो कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें। मैं सबके डाउट सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।